क्या अंडा खाकर हनुमान चालीसा संकल्प ले सकते हैं क्या? हनुमान चालीसा संकल्प लेकर हम जब पाठ करते हैं तो हनुमान जी को भोग अर्पित करते हैं, उनके साथ साथ और देवी देवताओं को भी भोग अर्पित करना है या नहीं? इस तरह के बहुत सारे सवाल थे और आज मैं आप लोगों के ये सवालों के जवाब यानी कि आप लोगों के जो कन्फ्यूज़न है उसको मैं दूर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आप लोग फुल वॉच करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें औरों के साथ, ताकि जो लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं संकल्प लेके पाठ करने में और जिस तरह की उनकी कन्फ्यूज़न बनी हुई है, चाहे वो नॉनवेज से हो या फिर लहसुन प्याज खा सकते हैं या फिर नहीं, या अंडा खा के पाठ कर सकते हैं नहीं, इस तरह के भी कन्फ्यूज़न है लोगों के मन में। तो अगर आपका भी कन्फ्यूज़न है तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा की भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सभी, ये बताने के लिए आप लोग हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। तो जैसे कि मैं साउथ में रहती हूँ तो यहाँ पे लोग अंडा को नॉनवेज नहीं मानते हैं। जी हाँ, यहाँ पे लोग अंडा को वेज मानते, नॉनवेज नहीं मानते। उनका कहना होता है कि ये वेज है। और नॉर्थ में भी बहुत लोग अंडा खाते हैं और उनको लगता है कि ये वेज है, नॉनवेज नहीं है, उसको नॉनवेज में गिनती नहीं लेते। तो कुछ लोगों के कमेंट थे कि दी अगर हम अंडा लेते हैं तो वो वेज है, उसको लेने के बाद हम संकल्प ले सकते हैं क्या? क्योंकि मैंने अपने वीडियो में बोला कि आपको नॉनवेज का त्याग करना होगा। लहसुन प्याज का तो मैंने नाम ले लिया लेकिन अंडा का नाम नहीं लिया था। तो लोगों की कन्फ्यूज़न बनी हुई थी क्योंकि कुछ लोग इसे नॉनवेज नहीं मानते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि डियर जो अंडा होता है ना, उसमें कोई जीव होता है, यानी कि मतलब जो मुर्गी है उसका बच्चा उसके अंदर रहता है। वो अंडा जब फूटता है तो उसके अंदर से एक चूजा निकलता है, ठीक है, ये सभी जानते हैं। तो अंडा भी नॉनवेज ही होता है। अब कुछ लोग इसको नॉनवेज नहीं मानते, कुछ लोग नॉनवेज मानते हैं, लेकिन इसको देखा जाए तो वो नॉनवेज एक तरह का जीव है उसके अंदर, अंडे के अंदर, और उस चीज़ को अगर हम खाते हैं तो वो ठीक नहीं है, वो नॉनवेज में ही आता है, ठीक है। लहसुन प्याज को नहीं खाना है क्योंकि वो तामसिक भोजन होता है। तो पाठ के दौरान कोई भी तामसिक भोजन हमें नहीं लेना है। तो वो अंडा, प्याज, लहसुन, नॉन-वेज में आप कुछ भी, ठीक है, नॉन-वेज में बहुत सारी चीज़ें होती है, चिकन, मटन, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी है, नहीं खानी है। तो बहुत लोगों की कन्फ्यूज़न थी अंडा को लेकर। तो आई होप आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, क्योंकि अंडा भी नॉन-वेज ही होता है। कुछ लोग मानते हैं कि वो नॉन-वेज नहीं है, तो वो उनकी गलत सोच है, गलत धारणा है कि वो ऐसा मानते हैं कि वो नॉन-वेज नहीं है। वो नॉन-वेज में ही आता है अंडा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जब भी आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ करें तो आपको नॉन-वेज यानी कि अंडा भी नहीं खाना है। नॉन-वेज तो नहीं खाना है लोग, लेकिन जो लोग मानते हैं कि वो नॉन-वेज नहीं है, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि आपको अंडा भी नहीं खाना है। आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, शराब भी नहीं लेना है, स्मोकिंग भी नहीं करना है। बहुत ही शुद्ध सात्विक तरीके से रहना है, तभी कहीं जाके आपका ये संकल्प पूरा होता है। क्योंकि जो हनुमान जी हैं वो बाल ब्रह्मचारी हैं, आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता है। और वो बहुत मतलब आप कहते हैं ना, नियम, उनका जो पूजा पाठ होता है बहुत नियम के साथ किया जाता है। अब दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल था कि दी अगर हम हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं और मंदिर में लेते हैं, मंदिर में संकल्प लेते हैं और धूप दीप प्रसाद हनुमान जी को अर्पित करते हैं, हनुमान जी के समक्ष रखते हैं, तो क्या हमें और देवी देवताओं को भी भोग अर्पित करना होगा? और अगर हम नहीं करते हैं तो क्या ये गलत होगा? तो डियर देखिए, जब आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ करते हैं तो आप एक अलग से चौकी लगा के करते हैं, तो आप हनुमान जी को ही भोग अर्पित कीजिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके घर में मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां हैं, बहुत सारे फ़ोटो हैं, बहुत सारे भगवान के, तो अगर आप सबको भोग अर्पित करते हैं तो अच्छी बात है, आप सबको भोग अर्पित कीजिए। लेकिन अगर आप सबको भोग अर्पित नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ आप ठाकुर जी को, जो आपके अगर लड्डू गोपाल है उनको, या फिर शालिग्राम है उनको, या फिर किसी जैसे ठाकुर जी को आप मानकर उनको भोग अर्पित कर देते हैं तो वो सभी भगवान उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो उनको भोग अर्पित कीजिए, और नहीं तो अगर आपके घर में ठाकुर जी नहीं हैं और बाकी देवी देवताओं की फ़ोटो है, सिर्फ़ और फ़ोटो, तो उस समय आपको भोग अर्पित करने की
ज़रूरी नहीं है कि आप सब भगवान को भोग अर्पित करें। सिर्फ आप राम जी और हनुमान जी को भोग अर्पित कीजिए और ये पाठ चालीसा का कर सकते हैं। उसमें कोई ज़रूरत नहीं कि आप सभी भगवान को भोग अर्पित करें, क्योंकि आप हनुमान जी को और राम जी को भोग अर्पित कर देते हैं तो जो राम जी हैं वो विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। तो शालिग्राम और ठाकुर जी क्या हैं? वो विष्णु भगवान है। तो मतलब विष्णु भगवान को भोग अगर आपने अर्पित कर दिया तो पूरे भगवान का उसमें कहा जाता है कि भोग अर्पित हो गया। ठीक है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप सबको भोग अर्पित करें, सिर्फ आप हनुमान जी को और राम जी को भोग अर्पित करके पाठ कर सकते हैं। अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं और शालिग्राम है, अलग से मूर्ति है, मूर्ति में मैं बात कर रही हूँ, मूर्ति है, शालिग्राम का जो पत्थर आता है शालिग्राम वो है, या फिर मूर्ति है लड्डू गोपाल की, तो आप उनको हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करते हैं तो उनके साथ साथ आप उनको भी भोग अर्पित कीजिए। ऐसा किया जाता है। ठीक है, वीडियो में मैंने दिखाया था, सिर्फ आपको समझाया था प्रैक्टिकली कि ऐसे आपको पाठ करना है। मैंने कोई उस दिन संकल्प नहीं लिया था और इसलिए मैंने सिर्फ हनुमान जी को भोग अर्पित करके आपको दिखाया था। तो अगर आप संकल्प लेके पाठ करते हैं तो आप राम जी और हनुमान जी को भोग अर्पित करने के साथ साथ अगर लड्डू गोपाल आपके घर में हैं तो उनको भी आप भोग अर्पित करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग का डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।